दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के मदनपुर खादर में यमुना नदी के किनारे जितना भी ओजोन क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, अब दिल्ली हाईकोर्ट के बाद उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम सैकड़ों झुग्गियां यहां पर मदनपुर खादर में बनी हुई हैं। ठीक इन झुग्गियों के पीछे यमुना नदी बहती है और बाढ़ग्रस्त ये पूरा इलाका है। जब यमुना में बाढ़ आती है तो ये पूरा इलाका डूब जाता है और यहीं पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके ये सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां बनाई थी जिनमें कई परिवार रह रहे थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ओजोन क्षेत्र में कोई भी अवैध घर या अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लोगों को खुद तोड़ने के लिए कहा गया था, जिसके बाद अब आप देखेंगे कि डीडीए और एमसीडी की जो संयुक्त कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। बुलडोजर के जरिए जो तमाम लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इन सभी जो घरों को अवैध तरीके से बनाए गए थे उनको बुलडोजर के जरिए यहां पर जमींदोज किया जा रहा है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी ओजोन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण नहीं रहेगा। लोग आप देखेंगे, लोगों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था, काफी सालों से ये लोग यहां पर रह रहे थे, काम कर रहे थे और यहीं पर इन लोगों ने अपना अवैध तरीके से घर बनाया हुआ था। लेकिन अब बुलडोजर के जरिए इन अवैध अतिक्रमण को फिलहाल हटाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, बड़ी संख्या में उनको भी लगाया जा रहा है ताकि कोई भी यहां पर विरोध ना करे, शांतिपूर्ण तरीके से इस अवैध कंस्ट्रक्शन को यहां से हटाया जा सके। तो फिलहाल दिल्ली में बड़ी कार्रवाई इस वक्त बुलडोजर के जरिए की जा रही है। फिलहाल जो कालिंदी कुंज का इलाका है, मदनपुर खादर, जहां पर ये अवैध घर बनाए गए थे, अवैध अतिक्रमण किया गया था, इन सभी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। दिल्ली में हाईकोर्ट के बाद ओजोन क्षेत्र में जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर में आप देखेंगे बुलडोजर के जरिए उसको हटाया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि यमुना नदी के आसपास जो भी ओजोन क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाया जाए और इसीलिए डीडीए के साथ ही एमसीडी की टीम अब यहां पहुंची है। मदनपुर खादर में आप देखेंगे यमुना नदी के आसपास बने हुए ये जो सालों से अवैध कंस्ट्रक्शन थे जिसमें लोग रह रहे थे, अब बुलडोजर के जरिए इसको जमींदोज किया जा रहा है। सोमवार को भी बुलडोजर की कार्रवाई कालिंदी कुंज इलाके में की गई थी और आज भी यहां पर आप देखेंगे जो तमाम सैकड़ों जो अवैध तौर पर घर बनाए गए थे, जो बस्ती बनाई गई थी, इस पूरे अवैध घर को, बस्ती को यहां से हटाया जा रहा है। आप देखेंगे ये एक पूरा मकान यहां पर बनाया गया था जिसको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया है। लोग यहां पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। पहले ही इनको ताकीद किया गया था कि वो लोग अपने सामानों को हटा ले। कुछ लोगों ने अपने सामान हटा लिए लेकिन कुछ ने अपना सामान नहीं हटा। आप देखेंगे कि ये जो पूरा घर है वो बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया और अब यहां देखेंगे आप कि बुलडोजर एक्शन यहां पर भी चालू है। ओजोन क्षेत्र में जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन किए गए हैं उनको फिलहाल हटाने की कवायद की जा रही है। अब देखेंगे कि इस पूरे इलाके में जो भी अवैध निर्माण किया था, लोग अपने परिवार के साथ घरों के में यहाँ पर बना करके रह रहे थे, उनको ये प्रॉपर्टी डीलर ने बेचे थे। हमारे पिताजी ये प्रॉपर्टी लिखवाए थे अपने नाम से और लिखवाने के बाद भी ये प्रॉपर्टी टूट रहा है हमारा। मैडम लेकिन है तो ये अवैध क्षेत्र में ही, गलत पेपर से। ये डीलर की कमी है, उन्होंने गलत बता के इनको समझ नहीं आया लेकिन उन्होंने बेचे हैं। ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है हमारी। ये लोग आप लोगों ने खरीद करके मकान बनाया? हाँ, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मेरे पिताजी ने खरीदे हैं। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, हम दिखा सकते हैं। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ के मेरे पिताजी खरीदे थे, कम से कम 10 साल से ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है मेरे पिताजी। ये मकान है, बस टीने का मकान है। ये मकान बना हुआ था इनका, डीलर ने हमसे बेचे हैं। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। मेरा गाँव। कितने रुपए में खरीदा, कुछ बताया था? सर ये तो कम से कम हमारा 4 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है। 4 लाख का? 47 गज है। 47 गज में 4 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी जिस पर ये अवैध तरीके से ये घर बनाया गया था और ये इस तरीके से सारे घर आप देखेंगे दूर दूर तक लोगों का आशियाना फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है क्योंकि ये ओजोन क्षेत्र में है और ओजोन क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन घरों को गिराया जा रहा है। आपका भी यहाँ पे मकान है? मेरा ये है सर। अच्छा, मेरा ये सर है। मेरे को कोई कुछ नहीं बोला कि ये सरकारी प्लॉट है कि क्या है। हम झाड़ू पोछा काम करते हैं, हम घर लिए हैं। हम प्रधान का होना, प्रधान को पैसा दिया, हम जैसे हुआ 2000 3000 जैसे जैसे करके मैंने दिया। अभी तक कागज भी नहीं दिया, मांगता हमसे 9000 रुपये लगेगा। 9000 रुपये हम कहाँ से देंगे? कागज से बोला पावर टोनी के, वो बोलता है क्या कि ऐसे नहीं, तुम नहीं जाना, हम अकेले आके हम कागज बनवाएंगे। ऐसा थोड़ी, मेरा नाम से तो हम भी तो खरीदा था आपने? मैंने बेचा था 7500 रुपये गज लिया हूँ। 7500? कितने गज के हिसाब से? ये 20 गज का है। और कितने समय पहले लिया? ये बहुत पहले लिया था,
इतना पढ़े लिखे नहीं है सर कि हम आपको अभी दिन तारीख बता देंगे। हम बहुत पहले लिए थे। सामान हटा पाए या नहीं हटा पाए आप लोग? सामान हम थोड़ा बहुत हटाए हैं और सब सामान इसी के अंदर है। अब बताओ, ये चादर मेरा भी टूट गया। हम चादर से कौन तो महल तो नहीं बनाए हुए थे सर, ये तो चादर है यहाँ पर।